क्या रहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चंदा चोर पार्टी है। आस्था के नाम पर ये आई है और भगवान राम को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। आज चारों तरफ इनकी थूथू हो रही है, ये चंदा चोर हैं, चंदा चोर हैं। जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने जिस बात को जब उठाने का काम किया तो समझ पाता हूँ, उत्तर प्रदेश के खजाने का पैसा अगर एक भी पीडीए के लोगों के अगर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री दिए हो तो था घटना में, फिर भी पकड़कर उसको इनकाउंटर कर दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो छोटे कौम के लोग हैं उनको कीड़ा और मकोड़ा। और मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ। गाजीपुर का जंगीपुर विधानसभा है, जो जंगीपुर को आप अच्छी तरह से जानते हैं। और जंगीपुर के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव आज जंगीपुर के कहोतरी चट्टी पर बिनपुरवा में आज पीडीए का महाचौपाल था। यह चौपाल 2 बजे से ही स्टार्ट था और आप इस समय की समय भी आप देख रहे होंगे। जंगीपुर के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव वहां देर से जरूर पहुंचे हैं, लेकिन माहौल कुछ ऐसा था कि जिसको आप हमारे लाइव में भी देखे होंगे। बहुत सज्जन कमेंट भी किए हैं और बहुत कुछ लोग बताए भी हैं कि भैया आपका सवाल इस मुद्दे पर आज विधायक जी से रहता तो बहुत अच्छी रहता। मैं आज विधायक जी से धारेदार कुछ सवाल करूंगा, गाजीपुर के बारे में जानना चाहूँगा और बहुत कुछ है जो बात करते समय आपके समक्ष रखा जाएगा। आप कमेंट करके फिर बताइएगा, उसके बाद फिर मैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी से बात करके फिर मैं बताने का प्रयास करूंगा। आइए, आप बने रहिए। सादर प्रणाम। धन्यवाद आपके इस अभिव्यक्ति भारत में। आज आप अपने विधानसभा क्षेत्र में हैं, खास तौर से ये बिंदपुरवा है जहाँ कोई पूछता नहीं है। सरकार तो आती है जाती है कहने के लिए ये लोग वोटर किसी और के थे और हैं भी। हमको ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि गाजीपुर एकदम टोटल इस समय जल रहा है। इस मुद्दा को लेकर के क्या कहिएगा आप? देखिए, कहोतरी गांव में हम लोग हैं, बिंद बस्ती है जी। यहाँ के लोग जब से इस विधानसभा में हम लोग आए हैं, पिताजी, माताजी और 2 बार से मैं, यानी लगभग 4 चुनाव हो गए और चारों चुनाव से यहाँ के बिंद समाज, दलित समाज और ये पूरा गांव हमारे साथ समाजवादी पार्टी के आंदोलन में माननीय अखिलेश यादव जी की उस नीतियों से, कार्यक्रमों से जुड़ करके लगातार सहयोग और समर्थन करने का काम किए हैं। आज वो उसी के तहत आज हम लोग पीडीए जन चौपाल के माध्यम से यहाँ हम लोग उपस्थित हुए। यहाँ भारी तादाद में हमारी माताएं थी, बहनें थी, पिता तुल बुजुर्ग थे, नौजवान साथी थे। सब लोगों ने भारी तादाद में उपस्थित हो करके यहाँ पर इस बात का उन्होंने गवाही दी और समर्थन दिया कि हम लोग हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। जहाँ तक सवाल है गाजीपुर जनपद का, इस समाज के लोगों का, तो इस उत्तर प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगभग सभी कौमों के साथ, हर जातियों के साथ अत्याचार, दुराचार, लगातार इनकाउंटर, फिर उसके साथ बलात्कार, तमाम ऐसी घटनाएं लगातार होती चली जा रही हैं। आपने देखा होगा कि जौनपुर की उस बेटी ने जो आवाज़ उठाया है, सौम्या बिंद ने, निश्चित रूप से हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उसका मदद भी किए और बुला करके पूरा सहयोग और समर्थन भी करने का काम किया। उसकी लड़ाई को मजबूती से जिस स्तर पे हो सके, चाहे कोर्ट के स्तर पे हो, चाहे पार्टी के स्तर पे हो, पूरी लड़ाई को उन्होंने लड़ने का काम लगातार कर रहे हैं। अभी आपने देखा गाजीपुर की जो घटना हुई, ये गाजीपुर की घटना जो हुई है, उसके बाद जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया उनको नहीं पकड़ा गया। पकड़ा किसको गया? जो उस घटना में नहीं था उसको पकड़ा गया और उसका बयान भी, उसके परिवार का और उनके भाई का भी बयान आप सुनिए, उसकी माँ से लेकर सबका बयान सुनिए। वो नहीं था घटना में, फिर भी पकड़कर उसको इनकाउंटर कर दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो छोटे कौम के लोग हैं उनको कीड़ा और मकोड़ा समझती है।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी वोट का जब समय आता है तो न जाने किस प्रकार के प्रलोभन देते हैं, लेकिन इस सारे प्रलोभनों से ये पूरी कौम, जो पीडीए की कौम है, ये पीडीए की पूरी जाति अपना मन बना रखी है कि हम 27 में अखिलेश यादव जी के साथ रहेंगे। इसलिए रहेंगे कि उन्होंने हमारी हक की लड़ाई को लड़ने का काम किया है। इस 10 सालों में शोषित, वंचित, दलित, अल्पसंख्यक से लेकर आधी आबादी से लेकर कोई भी ऐसी जाति नहीं बची होगी जिसकी लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी न लड़े। भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि सवर्णों की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। सवर्णों की लड़ाई, अभी ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार हुआ उसकी भी लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। और इस पीढ़ियों को लेकर के हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार प्रतिदिन आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं का मामला आता है, उसको लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भेजना, उसके परिवार की मदद करना और वहां जा कर के उस सुख दुख और उसके दर्द को बांटना, और उस दुख के समय में समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होकर उसकी मदद करने का काम करती है। मैं नहीं समझ पाता हूं, उत्तर प्रदेश के खजाने का पैसा अगर एक भी पीडीए के लोगों के अगर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री दिए हो तो बता दें। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर अत्याचार हुआ है तो अपने उत्तर प्रदेश यानी मुख्यमंत्री का जो विवेकाधीन कोष है, उस कोष से पीडीए के लोगों को उन्होंने दिया है तो बता दे एक भी नाम। दिया किसको है? जो उनके सगे संबंधी हैं, जो उनके करीबी हैं, उनको उन्होंने उत्तर प्रदेश के खजाने से पैसा दिया है। अब नाम गिनाएं तो बहुत है जिसको जिसको उन्होंने दिया है। विधायक जी, वही पीडीए के लोगों के साथ अन्याय करने का काम किया है। अत्याचार उसके ऊपर हो रहा है, मुकदमा जो है कायम हम लोगों के ऊपर हो रहा है। आप पर भी मुकदमा है, हमारे ऊपर भी मुकदमा है, कटरिया वाले कांड में। हाँ, आप देख निशा विश्वकर्मा के हम लोग जाकर मदद किए, 307 जैसी क्रिमिनल धाराओं में हम लोग के ऊपर मुकदमा है। विधायक जी, एक मामला चल रहा है, पूरा देश उस पर हाय हाय कर रहा है, जिसको आपके मुखिया अखिलेश यादव जी ने उठाया था। अगर अखिलेश यादव जी ने शायद ट्वीट नहीं किए होते तो वो मामला दफन हो गया होता। अयोध्या चढ़ावा का पैसा है और तमाम प्रकार के जेवरात लूट लिए गए, उसको लेकर के आपका क्या विचार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चंदा चोर पार्टी है। आस्था के नाम पर ये आई है और भगवान राम को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। उन्हीं के नाम पर वोट मांगा गया। ये कहा गया कि भगवान राम टेंट में है, ये कहा गया कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस तरह से किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पर वोट मांगने का काम किया और वोट भी लिया और घूम घूम कर पैसा भी लिया मंदिर बनवाने के लिए। लोगों ने अपनी आस्था अपने स्तर के हिसाब से, कोई 2 करोड़, कोई 1 करोड़, कोई काक भुसुंडी, कौआ, कोई क्या क्या जेवरात, हीरे जवाहरात जो गुप्त हैं, कुछ बात तो मीडिया में आ गए, कुछ नहीं आ पाया। खुलासा हो पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और उत्तर प्रदेश देश में सरकार है। खुलासा क्या करेंगे? खुलासा तो हो गया, ये समाज में नंगा हो गए। आज जिनकी भावना, जैसे हमारे भावना है भगवान राम में, हम भी भगवान राम को मानते हैं, लेकिन आस्थाएं डगमगा गई हैं, टूट गई हैं। ऐसे ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनकी भगवान राम से आस्था थी और वो आस्था टूट गई। आज चारों तरफ इनकी थूथू हो रही है, ये चंदा चोर हैं, चंदा चोर हैं। जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने जिस बात को जब उठाने का काम किया तो आपने देखा होगा कि उस मामले को कैसे हमारी बेटी के ऊपर जो है लांछन लगाने का काम किया। माननीय अखिलेश यादव जी की बेटी अदिति के ऊपर लांछन लगाने का काम, घोर नीचता वाला काम उत्तर प्रदेश में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित लोगों ने करने का काम किया, यानी भारतीय जनता पार्टी ने करवाने का काम किया। इतनी घृणित मानसिकता और सोच के लोग भाजपा वाले हैं कि ये मामला दब जाएगा, लेकिन मामला दबने वाला नहीं है। मामला तो खुल गया, खुलासा वो क्या करेंगे? खुलासा तो जनता ने देख लिया, गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी तो यादव के नाम पर टिल्लू की होगी,
टिल्लू की होगी, और जो बड़े बड़े हैं उनकी क्या होगी भाई? चंपत राय इस्तीफा दे दी, हो गए। एक और थे महाशय, वो दे दिए, हो गए। ये बड़े लोग जो हैं, इनका राज कब खुलेगा? इनका राज कब खुलेगा? कौन कौन लोग हैं उसमें? इसकी बात की खुलासा होना चाहिए ना। 2027 में बहुत बहुत बड़े बड़े लोग हैं जी, जो उसमें हैं। 2027 में आपकी सरकार अगर आती है तो फिर क्या ये निश्चित रूप चंपत से- राय से लेकर के तमाम लोग जेल में जाएंगे? निश्चित रूप से हर बात की जांच गहनता से होगी। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अब विधायक जी गाजीपुर भगवान राम ने उनको फल दे दिया है। भगवान वो लोग कहते राम भी ने- वो लोग कहते भी हैं कि मैं राम को लाया हूं तो चंदा मैं लेकर जाऊंगा। नहीं, चंदा चोर वाले तो है ही हैं। वो कह भी रहे हैं। वो चंदा चोर है ही हैं। वो तो कैसे कैसे लोग हैं कि गौ के नाम पर है। आज उत्तर प्रदेश में गौ का व्यापार सबसे एक नंबर पर। गंगा सफाई के नाम पर आए, अरबों खरबों का घोटाला कर दिया। गंगा आज भी गंदी है, जा चल के देखिए गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश का हर नाला गंगा जी में गिरता है। ट्रीटमेंट प्लांट कहीं लगे कहीं नहीं लगे, और सफाई हो गई। कछुआ छोड़ दिए, कहाँ गए कछुआ? जाके के जाके मरे अगली नहीं। स्वच्छता के नाम पर गांव गांव में स्वच्छता अभियान चला, पैसा कहाँ गया? सब खा गए। बाबा तो गिना रहे हैं कि विकास हो रहा है। विकास तो उनका हो रहा है, विकास असली उनका हो रहा है। आम जनमानस, आम व्यक्ति जो गरीब है वो और गरीब होती गई, और देश के जो बड़े 10% पूंजीपति हैं उनका आप उठाकर देखिए कि पहले इनकी कंपनी का क्या टर्नओवर था और अब इनकी कंपनी का कितना गुना। मैं कह नहीं सकता है कि 100 गुना कि 50 गुना कि 200 गुना इनका टर्नओवर कहाँ से बढ़ गया, कैसे कहाँ से वो कर लिए। ये ऐसे लोग हैं जो गरीब को और गरीब, अमीर को और अमीर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करने का काम किया है।